भारत और पाकिस्तान से सारी खबरों का, जहां आपको सारी खबरें भी मिलती हैं और उस पर चर्चा भी होती है, एकमात्र कार्यक्रम। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के बाद भारत लगातार अब उस पर वाटर स्ट्राइक कर रहा है। भारत ने जम्मू के रामबन में बने बागलिहार डैम के सारे गेट बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से चिनाब नदी का पानी का लेवल काफी नीचे आ गया है। कश्मीर में किशनगंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी रोकने की भी तैयारी चल रही है और पाकिस्तान में जैसे ही ऐसा कोई कदम भारत उठाता है तो तुरंत हाहाकार मचना शुरू हो जाता है। लोग नदी किनारे पहुंच जाते हैं देखने के लिए, देखो 3 फुट पानी कम हो गया, कभी यहां से पानी बढ़ा दिया जाता है तो देखिए हमारा पानी इतना ऊपर आ गया, बाढ़ का खतरा हो गया है। लेकिन इस सब के लिए मजबूर भी पाकिस्तान नहीं किया है। तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे, ये फुल स्क्रीन ले लेने जरा तस्वीरें, ताकि पता चल जाए कि हम कहाँ की बात हम लोग कर रहे हैं। कि चिनाब नदी पर जो डैम बना हुआ है उसके गेट्स बंद करने का नतीजा है। आप देख रहे हैं सारा दरिया जो है वो सूखा हुआ आपको दिखाई देगा। भारत का एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। पहले लोग पूछते थे ना कि ये तो आपने बस कागज पर कार्रवाई कर दी इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने की या रोकने की, कैसे आप रोकेंगे? ऐसे रोकेंगे। अब भारत अभी कोई परमानेंट पानी नहीं बंद करने जा रहा, लेकिन हम अपनी जरूरत के हिसाब से कभी खोल सकते हैं, कभी बंद कर सकते हैं। डैम है चेनाब के अंदर, जो बाकी दो डैम है। सलाल डैम को जब हमने खोला था, उरी डैम को खोला था, तब वो बोल रहे थे कि हमने फ्लड कर दिया। और एक रैटल डैम है जिसको अभी 2025-26 तक हम उसको एक्टिवेट कर देंगे। ये सब रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि इसमें से कुछ पानी तो चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि टोटली जीरो पानी हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर हम डीसिल्टिंग करें वो तो सलाल डैम भी बंद हो गया। हाँ, बिल्कुल सही। और अब जो इसकी 85 मेगावाट पावर जनरेशन की कैपेबिलिटी है इस पर्टिकुलर डैम की, तो दूसरी तरफ झेलम नदी के ऊपर भी 3 डैम है, 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो भी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। और उसमें भी एक प्रोजेक्ट है जो अभी हम फास्ट ट्रैक पे लेके आ रहे हैं, ताकि 2027 से लेके 2030 के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाए। अगर हम डीसिल्ट करें, लेकिन सबसे ज्यादा मार पाकिस्तान को पड़ रही है, क्योंकि पहले हमको डेटा उनके साथ शेयर करना पड़ता था, अब वो डेटा शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो उनको नहीं पता कब हम पानी कम कर रहे हैं, कब ज्यादा कर रहे हैं, और जब उनका फ्लड हो जाता है तो कहते हैं हमने किया। और जब पाकिस्तान के नागरिक पूछे अपनी सरकार और सेना से कि इन हरकतों से क्यों नहीं बाज आते वो। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में इस वक्त जो पैनिक है उसके बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए आप। भारत ने पाकिस्तान पर, या आपने देखा कैसे वाटर स्ट्राइक शुरू की है। जम्मू कश्मीर के सलाल डैम को भी बंद कर दिया गया है। सलाल डैम के सारे गेट्स क्लोज कर दिए गए हैं। इससे चिनाब नदी का वाटर लेवल कम हो गया है। और इसके बाद पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने कहा है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर है। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता, ना उस पानी को डाइवर्ट कर सकता है। कर लो, डू व्हाट यू वांट नाउ। फिर इंतजार किसका कर रहे हैं? तो बंद हो अभी गया। देखिए ऐसा है, इनको बोलो कि इंडस वाटर ट्रीटी के जो कागज हैं उनका चूरमा बना के खा लें। अभी भारत जो करने वाला है और जो कर रहा है, अभी ये यूनाइटेड नेशन में भागे चले जा रहे हैं कि साहब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को वो हेल्ड इन अबेयंस कर दिया है, ये नहीं कर सकता है, ये तो जी इंटरनेशनल ट्रीटी है। अभी ये जो आप जाके रोना रोएंगे उससे कुछ नहीं होने वाला। भारत अब जब चाहेगा पानी खोलेगा, जब चाहेगा पानी छोड़ेगा। जब आपको पानी की आवश्यकता है हम पानी बंद कर देंगे, जब ये बरसात होगी आपके ऊपर फ्लड आने वाले पर हम पानी खोल देंगे। अभी आप देखें कि आपको कितनी जगह से मार पड़ने वाली है। अभी गर्मियों का मौसम है, आपको पानी चाहिए, हमने पानी बंद कर दिया। थोड़े दिनों के बाद बरसात चालू होगी तो हम आपको बेइंतहा पानी देंगे, आपको लबोलब कर देंगे पानी से। आप फिर देखिए आपका क्या हाल होने वाला है। आप जाइए उग्रवाद करते रहिए, आप टेररिज्म करते रहिए, आसिम मुनीर के पैर धोते रहिए। हम आसिम मुनीर को क्या करें? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं। कल मैं देख रहा था, एक सीनियर इस्लामी लीडर है, हमारे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, वो कह रहे थे पानी तो अल्लाह की नेमत है, सबके लिए है, पानी के बिना तो कोई भी नहीं जिंदा रह सकता, ना हम ना वो। तो पानी बंद करने जैसा काम नहीं करना चाहिए भारत। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो मानवता को मानते हो। हमने कभी नहीं बोला कि किसी भी मानवता के चीज़ों को उल्लंघन किया जाए। आपने अभी अभी बोला ना कि आवाम अपनी सरकार को पूछे। चलो भाई, आपका प्रोग्राम आवाम देख नहीं पाती, आपका आवाम मुनीर देख रहा है। पता है क्यों? आपने 4-5 बार बोल दिया कि दिख नहीं रहे, वो आ गया ना सामने। नहीं, आपके न्यूज़ का इफेक्ट है ये, मैं तो कह रहा हूँ। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि अगर जो हमारे साहब कह रहे हैं
हम भी उन्हें समझाने चाहिए। और अगर उन्हें समझ नहीं आए तो मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं, आप चले जाइए जहां आपको आवाम मानवता के तौर पर दिख रही है, आप उधर ज्वाइन कर लो। सर मैं ये बोल रहा था, देखिए इंटरनेशनल ट्रीटीज जो होती हैं वो म्यूचुअल कॉपरेशन और ट्रस्ट के ऊपर निर्भर होती है। और भारत पहला, अभी तो हम निकले नहीं उधर से, हमने रिवोक नहीं की, हमने एबेंस में रखी, लेकिन अमेरिका ने 2002 में IRBM ट्रीटी जो रशिया के साथ हुई थी उससे यूनिलैटरली विड्रॉ किया, और अभी एक साल पहले INF ट्रीटी से उसने विड्रॉ किया, क्योंकि दोनों के बीच में जिस भरोसे पर वो बनी हुई ट्रीटी थी वो अमेरिका ने बोला कि रशिया ने वो तोड़ दिया वो ट्रस्ट। हमने अभी तक तोड़ा नहीं है, हमने एबेंस में रखा है, और हमने सिर्फ उस पानी का इस्तेमाल किया जिसके हम हकदार हैं, 20% वाटर फ्रॉम सिंध, चिनाब एंड झेलम। अच्छा, कुछ और कदम भारत ने उठाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी आपको हम बता देते हैं। 3 अहम फैसले। पाकिस्तान से हर किस्म के आयात पर बैन, नो इंपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। भारतीय समुद्री सीमा में पाकिस्तान के किसी भी जहाज को आने की अनुमति भारत ने नहीं दी है। पाकिस्तान से आने वाली सभी डाक पार्सल्स, पोस्टल सर्विसेज पर भी पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। एक खतरा भी हो सकता है, पाकिस्तान से कोई मेल आ रहा है, कोई कुरियर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उस सब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। और कुछ व्यापार जो है भारत और पाकिस्तान के बीच वो इलीगल तरीके से होता है, उस पर रोकने की कार्रवाई हो रही होगी, वरना कोई व्यापार पाकिस्तान के साथ इस वक्त भारत नहीं करेगा। अब पाकिस्तान के जहाज हमारे पोर्ट पर नहीं आ सकते, और पाकिस्तान से सारी पोस्टल सेवाएं भी हमने रद्द कर दी हैं। तो ये 3 अहम कदम हमने उठाए हैं। आगे देखिए, पाकिस्तान ने भारत बॉर्डर पर अपने JF-17 फाइटर जेट्स की तैनाती की है। इसके सबूत इंडिया टीवी के पास है। पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर JF-17 की तैनाती की गई है। साथ ही कराची के मौरीपुर एयरबेस पर भी JF-17 यहां पर तैनात किए गए हैं। पहले यहां पर पाकिस्तान ने अमेरिका से उसे दिए गए F-16 लगाए हुए थे, लेकिन अब पाकिस्तान ने उन्हें ग्वादर के पास पसनी एयरबेस पर शिफ्ट कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान को इस बात का डर है कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है या फाइटर जेट्स हैं वो उसके F-16 को सबसे पहले निशाना बनाएंगे, इसलिए उसने F-16 को थोड़ा दूर बलूचिस्तान के साथ जो उसका बेस है वहां पर भेज दिया है, और उसकी जगह पर यहां फ्रंट लाइन में उसने JF-17 तैनात कर दिए हैं। कमोडोर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सिर्फ एक थोड़ी सी चीज से मैं इत्तेफाक रखता हूं सरगोदा, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में सब लोग देख रहे हैं आपका प्रोग्राम, और बहुत पॉपुलर है आपका प्रोग्राम, मैं ये आपको बता दूं। सरगोदा इज अ डीप एयरफील्ड, यानी कि वो 250 से 300 किलोमीटर अंदर आती है, लेकिन जो बाकी आपने नाम लिए वो सारे आगे आते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर के, और इंक्लूडिंग स्कार्डू जो कि उनका मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है नॉर्दर्न एरियाज के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये तस्वीर सर, ये तस्वीर फुल स्क्रीन ले लीजिए, दर्शकों को नजर भी आए। ये सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, इनमें ये पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें खड़े हुए। सर प्लीज। बिल्कुल, अगर हम पासनी का देखते हैं, आपने बहुत सही बात कही कि वहां पे 2 पोर्ट्स हैं, ग्वादर पोर्ट है और कराची पोर्ट है। F-16 का इस्तेमाल पाकिस्तान सिर्फ डिफेंसिव तरीके से कर सकता है, और कमर्शियल पूरा ट्रेड उनका इधर से ही जाता है, ग्वादर से ज्यादा कराची जाता है। लेकिन ग्वादर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से, और इन्होंने तो अपने फाइटर जहाज अपने ही लोगों के ऊपर पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, और अगर इनको मूव किया जाता है कहीं और तो ये S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर आ जाते हैं। इस वजह से डर के उन्होंने पासनी में रखे हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ 2 स्क्वाड्रन है, 22 एयरक्राफ्ट है टोटल F-16 के, जो C&D वर्जन है, यानी कि ये इतने डरे हुए, इनको मालूम है कि यही 2 जो सबसे केपेबल है, बाकी JF-17 में भी सिर्फ 2 केपेबल है जो ब्लॉक 3 है। इसी वजह से उनको ऐसी जगहों में रखा जा रहा है जहां से वो ऑपरेट सर, ये तस्वीर आई तो मेरे मन में सवाल आया कि ऐसे आपके दुश्मन के एसेट्स भी इतनी आसानी से उनकी तस्वीरें ली जा सकती हैं क्या आज? देखिए, सैटेलाइट इमेजरी आजकल सब कुछ आपको रिप्रोड्यूस करके दे देती है। 35 सेंटीमीटर तो रेडार इमेजिंग सैटेलाइट की बता रहा हूं मैं, बाकी तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आजकल ऊपर से। इतनी अच्छी, और भारत की कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, कि जो रेडार सैटेलाइट है हमारी 35 सेंटीमीटर है उसका रेजोल्यूशन, उससे आप एक एक चीज, कौन सा जहाज है, किस टाइप का है, क्या वेपन लोडिंग चल रही है, सब कुछ दिख जाता है। उसी तरीके से वो उनके पास भी वो इंफॉर्मेशन चीन से आती है और दूसरे देशों से आती है। अरे मैं ये भी सुन रहा था वहां पाकिस्तान के कुछ लोग जो है गप मार रहे थे कि ये भारत ने 4 रफेल भेजे थे अपने, वो पीओके में, वो पीओके LOC क्रॉस करना चाहते थे लेकिन वो पीओके में ही उड़ रहे थे, और पाकिस्तान ने हमारे लोगों ने, एयर डिफेंस ने उनको जैम कर दिया। दिस इज द वर्ड दे वर यूजिंग। देखिए,
अगेन जैसे कल भी हम आपके प्रोग्राम में कह रहे थे, पाकिस्तानियों को शायद जो ये टाइप के कमेंट्स देते हैं उनको कोई भी आइडिया नहीं है, दे आर टॉकिंग थ्रू देयर हेड, बिकॉज रफाल जो एयरक्राफ्ट गए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर नहीं गए, पीओके के अंदर नहीं गए, एलओसी तक गए थे और उन्होंने अपने जहाजों को स्क्रैम्बल किया था और उनके JF-17 आए थे इंटरसेप्ट करने के लिए, लेकिन हमारे जहाजों का कोई इंटेंट नहीं था। लेकिन ये मिशन से एक चीज तो पता चल गई कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है, किस हाई अलर्ट पे है। अब हम उनको थका थका के मारेंगे, घसीट घसीट के मारेंगे, उनको टायर कर करके मारेंगे, उनको इतना टायर्ड कर देंगे कि जब हम असली में कोई भी काइनेटिक एक्शन लेते हैं तो उस समय ये जरा मैं राफेल वाली बात सुनवा दूं आपको, ये तो रक्षा मंत्री ने कही भी है इनके। राफेल ने पाकिस्तान को परेशान कर रखा है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इसको लेकर के, ताकि पाकिस्तानियों में राफेल का डर खत्म किया जा सके। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने चीन की मदद से राफेल को लॉक कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि राफेल उड़ाने के लिए दिल चाहिए, गुर्दा चाहिए, वो भारत के पास नहीं है, इसलिए राफेल से पाकिस्तानियों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सौरभ जी, आपने देवैया की बात करी थी कि पाकिस्तान के अंदर सरगोदा एयरफील्ड के पास जाके उन्होंने पाकिस्तान जहाज F-104 को गिराया था, जबकि उनके पास इतना फ्यूल था कि वापस आ जाते, बस उतना ही फ्यूल था, तब भी वो लड़े ताकि उसकी फॉर्मेशन बच सके। और ये पाकिस्तानी पायलट कह रहे हैं ये गुर्दा है हमारे पायलट एयरफोर्स के पायलट्स का, हिंदुस्तानी एयरफोर्स पायलट्स का। और आपने निर्मलजीत सिंह सेखों का तो नाम सुना ही होगा, 6 जहाज को अकेले एक पायलट ने टेक ऑन किया था, 2 को हिट किया था और एंड में ट्री टॉप पे लड़ते लड़ते उसने अपने जान दी थी, लेकिन उसने श्रीनगर एयरफील्ड पे हमला नहीं होने दिया। किलर ब्रदर नेट के साथ में इन्होंने इनके F-104 को गिराया, 6 को किसने? नेट सेबर किलर, या सेबर किलर। अभी मैं थोड़ा इनको जो इनका ये डिफेंस मिनिस्टर बड़बोली बोल रहे हैं ना, भारत अभी क्या कर रहा है, इनके पसीने छूटे हुए हैं, जगह जगह पे स्क्रैम्बलिंग हो रही है, अपने रडार सिग्नेचर हम क्या कर रहे हैं, इनका सारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसको हम कैप्चर कर रहे हैं। हमको अभी पता चल गया है इनकी काबिलियत कितनी है, ये कहां पर कौन सा रडार, कौन सी फ्रीक्वेंसी, कौन सा हवाई जहाज, कौन सा ये अपना इंस्ट्रूमेंट लेके हमको मॉनिटर करेंगे और हम उसको कैसे जैम करेंगे। और मैं ये पाकिस्तान को मैं एक चेतावनी दे रहा हूं, आप जो अपनी छाती पीट रहे हैं ना, आप कल को सिर पीट कर रोएंगे, क्योंकि आप खुद ही अपना सारा सीक्रेट हमको बताते जा रहे हैं। हमको आपकी सारी डिप्लॉयमेंट पता चल गई, आपके कितने डिवीजन J&K को मोबिलाइज हो गए, कौन सा आपका आर्मर डिवीजन कहां पे चला गया, आपकी तो सारी की सारी बैटल ऑर्डर हमारे सामने खुली किताब की तरह है। हम आपको चुन चुन के मारेंगे। अब तो आप और मूवमेंट करिए, आप और अपने जहाज उड़ाइए, हम आपको बिल्कुल 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं और आपको हम ऐसी मार मारेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि आगे से पड़ी कि पीछे से। जाहिलों की तरह जो कोई लिख के दे दे वो बोल देना, वो कह रहे हैं टीवी पर कि लॉक कर दिया साहब हमने। हाँ तो अच्छा हुआ ना लॉक किया, तो हमको पता चल गया क्यों लॉक किया। एक सवाल मैं कमोडर साहब से पूछना चाहता था, इन्होंने बोला कि हमारे जो सैटेलाइट इमेजरी का रेजोल्यूशन है 35 सेंटीमीटर है, सिर्फ रेडार वाली। हाँ रेडार। तो क्या यही वजह है कि आसिम मुनीर दिखाई नहीं देते? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि वो तो सब बड़ा टारगेट है हमारा, और हमने देखा है कि इंटरनेशनल स्फेयर में जो आपका टारगेट होता है, इजराइल ने कैसे उनको ठोका है, अमेरिका ने कैसे ठोका है, तो लेजिटिमेट टारगेट है हमारा फिर तो। अच्छा, ये राफेल लॉक कर लेते हैं, इनकी आर्मी जो है इनके पास बहुत सारी मिसाइलें हैं, तो फिर आपको इस बयान का जवाब कोई पाकिस्तान में सुन रहा हो तो वही दे दे। ये पाकिस्तान के सांसद हैं MP शेर अफजल खान मारवात, इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है इन दिनों, आपके फोन पर भी शायद आया होगा, मेरे फोन पर भी आया था, मुझे मालूम नहीं था ये कौन है, फिर पता चला कि ये मेंबर पार्लियामेंट है, तो हमने कहा जरूर दिखाना चाहिए आपको भी। इनसे एक पत्रकार ने पूछा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हो गई तो आप क्या करेंगे? कहां जाएंगे? नाम है शेर खान, पूछा होगा, ये कहेंगे मैं भी बंदूक लेके जाऊंगा लड़ने के लिए। इन्होंने कहा मैं जंग शुरू हो गई मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा। फिर पत्रकार ने इनसे पूछा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप संयम बरतने का कोई मैसेज देना चाहेंगे क्या? उन्होंने कहा कि मेरी खाला का बेटा है, जो मैं मोदी को कुछ बोलूंगा वो सुन लेगा, उसको वही करना है जो वो करेगा। देखिए बड़ी सीरियस बात है ये जो चल रही है ना, बहुत सीरियस बात, बहुत सीरियस है। देखो सिर्फ मुनीर की फैमिली बाहर जा सकती है, मैं नहीं जा सकता। ठीक बात। एक बात, ये बंदा सो कॉल्ड कहने के लिए आवाम का चुना हुआ आदमी है, तो ये आवाम की बात सामने रख रहा है कि भाई हमें तो बाहर जाना है। और मोदी के बारे में इस समय उसे रियलाइज हो रहा है
कि जिसने मोदी का नाम लिया है, वो जो 9-10 लोगों की जो टेररिस्ट की लिस्ट बनी है ना, तो उसमें ऊपर चले गए हैं वो। सो आज की तारीख में जब सर ढूंढ रहे थे ना मुनीर को 35 सेंटीमीटर में, वो 35 सेंटीमीटर में इसलिए नहीं है क्योंकि वो उस लिस्ट में ज्वाइन हो गया। एक बता दूं आपको, ये आदमी है कौन? ये आदमी इमरान खान की पार्टी का सांसद है और इमरान खान को सब मान रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत पॉपुलर है। मतलब पाकिस्तान की मेजॉरिटी पब्लिक जिस पार्टी से जुड़ी हुई है, जिस लीडर से जुड़ी हुई है, उसके नेताओं का हाल ये है जो कह रहे हैं कि जंग शुरू हुई तो हम तो भाग जाएंगे। इसकी एक और इम्प्लीकेशन भी है, बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन। एक मैं बताना चाहता हूं, 1 मिनट। ये जो हैं ये पश्तून हैं, यहाँ पठान हैं, बिल्कुल। और एक मेंबर, सेनेट का मेंबर है, वो ये कहता है मैं बाहर जाऊंगा, तो ये पूरे पश्तूनों का एक रिप्रेजेंटेटिव, तो वो क्या करेंगे खुद ही बता रहा है वो।